परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतवत स्वामी महाराज द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की कारिका नंबर 21 के संबंध में विगत दिवस चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे कि सम्यक्त के 8 अंगों का मोक्ष मार्ग में कितना महत्व है। क्या सम्यक्त के अंगों का पालन किए बिना मोक्ष मार्ग में गति नहीं हो सकती? जैसे किसी गाड़ी की गति बिना पेट्रोल डीजल के हो नहीं सकती, धक्का देकर के ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही बिना पूर्ण अंग के मोक्ष मार्ग में उस जीव की गति नहीं हो सकती। डीजल पेट्रोल भी आवश्यक है, अन्य उसके पार्ट्स भी आवश्यक हैं और वह गाड़ी बिल्कुल ठीक है तो वह गति कर सकती है। जैसे रथ के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया निकाल दो तो रथ नहीं चलेगा, बैल निकाल दो तो रथ नहीं चलेगा, ज्वाड़ी निकाल दो तो रथ नहीं चलेगा, बीच की पट्टी जिसमें जुआ अटैच है वो निकाल तो रथ नहीं चलेगा, जो रथ बना हुआ है 2 बल्ली हैं उसको निकाल तो रथ नहीं चलेगा। तो ये 8 पार्ट एवं सब की 8 की आवश्यकता है। 2 बैल 2 पहिए 4 ये हुए, उसके साथ ऊपर एक जुआ और जुआ से लिए अटैच हुई लकड़ी, 2 पार्ट ये हुए, एक डंडी जो दोनों पहियों को जॉइंट करती है वह जिसके ऊपर पहिए घूमते हैं, इसके ऊपर रथ के ऊपर बना हुआ ऊपर का हिस्सा, किसी को निकालते जाओ तो रथ नहीं कहलाएगा। आवश्यक है। आचार्य महाराज ने जो उदाहरण दिया था कि नहीं मंत्रो क्षरो न्यूनो, अक्षर से न्यून मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता है, उसी तरह से अंगहीन अलम छेतुम न, जो सम्यक दर्शन अंग से हीन है वह अलम माने समर्थ नहीं है, छेतुम छेदन करने के लिए, जन्म संतितम संसार में जन्मन करने की श्रृंखला को, इस परंपरा को क्या नहीं है, दर्शन सम्यक समर्थ नहीं है। जैसे अक्षर की बात बड़ी अच्छी बात कही, आपको ज्ञात है सठखड्डागम के रचयिता आचार्य पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज महिमा नगरी में बेड़ा तटाक नदी के किनारे पर आचार्य अद्वली स्वामी के सानिध्य में जो सम्मेलन चल रहा था, आचार्य दर्शन महाराज ने पत्र भेजा कि 2 योग शिष्यों की आवश्यकता है जो ज्ञान को प्राप्त कर उसे संवर्धित करें, सुरक्षित कर सकें। नरवाहन और सुबुद्धि नाम के 2 मुनि महाराजों को वहाँ भेजा। वे दोनों आचार्य महाराज के पास अंकलेश्वर की गुफा में विराजित दर्शन आचार्य महाराज के पास पहुँचे, निवेदन किया। उन्होंने रात्रि के अंतिम पैर में स्वप्न देखा कि 2 वृक्ष आकर के मेरी परिक्रमा कर रहे, वंदना कर रहे। समझ गए कि 2 शिष्य आने वाले। शिष्यों को यथा क्षेम कुशल पूछकर, समाचार विधि का पालन कर उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों को अलग अलग मंत्र दे दिया, इस मंत्र की साधना करो। एक शिष्य के मंत्र में 1 अक्षर अधिक कर दिया, दूसरे शिष्य के मंत्र में 1 अक्षर कम कर दिया। गुरु आज्ञा के अनुसार दोनों शिष्यों ने मंत्र की आराधना की, किंतु उस विद्या मंत्र की आराधना से उपस्थित होने वाले विद्या देवता उपस्थित हुए, किंतु वे हीनांग वाले हुए या अधिक अंग वाले हुए। दोनों मुनि महाराज ने जान करके कि देव हीन या अधिक अंग वाले नहीं होते, निस्संदेह मंत्र में कहीं त्रुटि हमसे हुई है और उन्होंने अपने स्वयं के शोषण से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन मंत्रों को पुनः देखा। व्याकरण की अपेक्षा से अक्षर मात्रा कम ज़्यादा थी, उसे संशोधन किया और पुनः आराधना की। पूर्ण अंग से युक्त जो देवों का स्वरूप है, ऐसी विद्या देवता उपस्थित हुई। ये है धवला जी की प्रस्तावना में, धवला पुस्तक 1 में
अपन ने अभी वाचना में देखा था। महानुभाव, जब अक्षर से हीन मंत्र एक विद्या देवता को सिद्ध कराने में समर्थ नहीं है, किसी फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है, उसमें वस्तु आपने डाल दी, कोई कम कर दिया तो वह माल नहीं बन पाता। एक व्यक्ति स्वर्ण बनाने की कला जानता था। वह स्वर्ण बनाता था आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के उपकार करने के लिए। बाद में उसे वृत्ति योगी और साधक बन गया, महात्मा बन गया, साधना करने लगा। उसके शिष्य थे, उनके मन में लोभ आया कि धर्म स्वर्ण बनाने की विधि हम भी सीखें। विधि उन्होंने सीखी। एक शिष्य थोड़ा उतावला था, आदि विधि सीख करके भाग गया, कहने लगा मैं तो सीख गया। दूसरे शिष्य ने नाकुलता के साथ, गुरु ने कहा बस तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, अब जा सकते हो। पहले शिष्य ने स्वर्ण बनाया, आदि विधि सीख करके उसने अपनी दृष्टि में विधि पूरी सीख ली थी, किंतु गुरु की दृष्टि में वह परिपक्व नहीं हो पाया था। तो दोनों ने स्वर्ण बनाना प्रारंभ किया। जो शिष्य परिपक्व हो गया था उसने स्वर्ण बना लिया और स्वर्ण का उपयोग परित के लिए किया। दूसरे शिष्य ने स्वर्ण नहीं बना पाया। जब वह स्वर्ण नहीं बना पाया तो स्वर्ण की विधि की पुस्तक को दोष देने लगा, गुरु को दोष देने लगा, निंदा करने लगा। जिसका अपूर्ण ज्ञान होता है या कुज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, वे अपने दोष को तो नहीं देखता, दूसरों को दोष देता है। किसी ने कहा भाई तुम इस पुस्तक को इस प्रकार से अपमानित क्यों करते हो, गुरु को अपमानित क्यों करते हो, अपनी भूल सुधारो ना। क्यों, क्या है, विधि मैंने गुरु से ही सीखी है। तूने सीखी है तो तुम्हारा सोना नहीं बना, कहीं तुम चूक कर रही हो। तेरा गुरु भाई है, उसने स्वर्ण बनाया, बन गया, क्या हुआ। वह जाता अपनी गलती मानता है, पूछता है तुमने कैसी विधि की, विधि तो ऐसी ही की थी, किंतु जब नींबू का रस डालने का नंबर आया, तुमने नींबू का रस डाला इसमें। हाँ डाला था। कैसे डाला था, नींबू को चाकू से काटा, उसका रस डाल दिया। बोले इसमें कहाँ लिखा कि नींबू को चाकू से काटना है। इस नींबू को काटना ही नहीं, लोहे का प्रयोग तो कहीं करना ही नहीं था, तो क्या करना। तूने पूरी विधि नहीं सीखी ना। नींबू को उसको चाकू अस्तर से नहीं काटना, उसे यूं ही कुचलना है, उसका रस निकालना था। उसमें लोह तत्व आने से वह स्वर्ण नहीं बन पाया, विधि थोड़ी चूक गई। ऐसे ही कोई भी विधि है, चाहे खेल के संबंध में हो, चाहे अध्ययन के संबंध में हो, चाहे राजनीति के संबंध में हो, चाहे संचालन के संबंध में हो, जो जिसकी प्रॉपर विधि है उसका उल्लंघन करते हैं तो यथेच्छ फल की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य महोदय कह रहे हैं यदि वास्तव में परमार्थ को प्राप्त करने की तुम्हारी भावना है, परमार्थ मार्ग पर चल रही हो, तो पारमार्थिक विधि का भी पालन करना आवश्यक है। तो ये 8 अंग समग्र दर्शन के 8 अंग नहीं हैं, यूँ समझो ये धर्म के ही 8 अंग हैं। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर प्रथम द्वितीय तृतीय पार्ट हैं, सम्यक तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 में से कोई अलग करो तो सीढ़ी पूरी बन नहीं सकती। महानुभाव, आप जानते हैं कि विकलांगी मोक्ष मार्गी नहीं होता। मोक्ष मार्गी कौन होता है, आगम भाषा में देखें तो मोक्ष मार्गी हैं मुनि महाराज, षष्ठम गुण स्थान वाले व्यवहार से। निश्चय से देखें तो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज या उससे आगे वाले मुनि महाराज जो अभीद रत्नत्रय से युक्त हैं, उनकी आत्मा मोक्ष मार्गी है। उपचार से देखें तो मोक्ष मार्गी आप 5वें गुण स्थान वाले को कह सकते हैं। उपचार का आशय यथार्थ में नहीं है, जो नहीं है वैसा उसमें आरोप कर रहे हैं। जैसे शेर के चित्र को शेर कहना, वह वास्तव में शेर नहीं है, उसका चित्र है। या बिल्ली को शेर कहना, शेर कैसा होता है, बिल्ली जैसा, उपचार है। तो उपचार से आप पंचम गुण स्थान वृत्ति को
आर्यका माता जियों को, अयलग जी छुल्लक जी को उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। और चौथे स्थान वाला मोक्ष मार्गी उपचार से भी नहीं है, वह मोक्ष मार्ग पर दृष्टि किए है मार्गी उसे कहते हैं जो चलने वाला हो। वह खड़ा हो गया, मार्ग को देख रहा है। पांचवें स्थान वाले ने पैर उठाया है, रखा नहीं। छठवें वाले ने पैर उठा के रखा है। सातवां वाला तीव्रता से गति कर रहा है, आगे वाले गति कर रहे हैं। तो जो अंग भंग होता है, विकलांग होता है, इसके हाथ नहीं हो या पैर नहीं हो, सर धड़ या हार्ट का अटैक पड़ा हो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, रीढ़ की हड्डी टूटी है, कमर की हड्डी ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मुनि दीक्षा लेने की पात्रता नहीं होती। विकलांग मुनि नहीं बन सकता। अंग ही नहीं, यहाँ तक कि आचार्य शिवकोटि मुनिराज ने भगवती आराधना में, वटकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है कि गुह्य अंग भी यदि समीचीन नहीं है तो वह मुनि नहीं बन सकता। यहाँ तक कि उसके शरीर के अंग पांग यदि विडोल और अव्यवस्थित हैं तब भी मुनि नहीं बन सकता। तो जब विकलांगी जिसके 8 अंग में से कोई भी एक अंग नहीं है तो मुनि नहीं बन सकता। कोई कहे कि मेरा ये पैर नहीं है, मैं प्लास्टिक का पैर लगा करके, फाइबर का पैर लगा के मुनि बन जाऊँ, नहीं बन सकता। या कोई हाथ नहीं है तो लगा लूँ, नहीं बनेगा। तो उसे पूर्ण अंगी होना चाहिए। विकलांग शरीर वाला मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, तो विकलांग सम्यक्त वाला मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? तो उसके लिए सम्यक्त शैल अंगी होना चाहिए, सकल अंग होना चाहिए। यहाँ तक कि लोक व्यवहार में वर्तमान में देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने का भी उसे अधिकार नहीं दिया जाता, प्रतिष्ठा आदि में पात्र नहीं बन सकता। यदि वे विकलांग है तो मुनि महाराज आदि को आहार नहीं दे सकता। तो विकलांग व्यक्ति की ऐसी पात्रता नहीं है। वह श्रद्धा करता है धर्म की यथाशक्ति, उपचार से मोक्ष मार्गी बनता है, यथार्थ में मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता। तो सम्यक्त भी हमारा विकलांग न हो। लंगड़ा सम्यक्त हो, वह रत्नत्रय के पर्वत पर कैसे चढ़ाएगा? और रत्नत्रय पर्वत पर ही नहीं चढ़ पाएगा तो रत्नत्रय के पर्वत की चोटी पर विद्यमान विमान जो सीधा सिद्धालय तक जाता है उसमें सवार कैसे हो पाएगा? पहले रत्नत्रय के पर्वत पर चढ़ना जरूरी है। जो विकलांग है वो रत्नत्रय का पर्वत तो बहुत ऊंचा है, वह नीचे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर वह चक्कर काटता रहेगा, ऊपर की चोटी पर नहीं चढ़ पाएगा। जैसे गिरनार जाने वाले व्यक्ति 5वीं टोंक 4थी टोंक पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही मानो रत्नत्रय के पर्वत पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। महानुभाव, तो यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग से पूर्ण होना चाहिए। अपने सम्यक्त को सुव्यवस्थित बनाओ। गाड़ी में 4 पहिए हैं, यदि एक पहिया निकल जाए तो दुर्घटना हो जाती है। गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसे सम्यक्त के किन्हीं अंगों से हीन सम्यक दर्शन उसे मोक्ष मार्गी नहीं बनाता। आप कहेंगे महाराज जी 16 कारण भावनाओं में तो कुछ भावनाएं भालो तो भी तीर्थंकर प्रतिबंध हो सकता है। 16 कारण भावनाओं में कुछ भावनाओं की मुख्यता होती है, शेष भावनाओं की गौरता होती है। भावना होती सभी हैं। महाव्रतों में जैसे अहिंसा महाव्रत की मुख्यता होती है, 4 महाव्रतों की गौरता होती है, किंतु महाव्रत 5 ही होते हैं। ऐसे ही सम्यक्त के 8 अंगों में 8 अंग होना चाहिए, लोप किसी का न हो। ये मान सकते हैं किसी अंग में उसकी विशेषता है। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी 8 सब्जेक्ट पढ़ता है, 8 सब्जेक्ट में उसके नंबर पास उत्तीर्ण होने लायक तो आने ही चाहिए। यदि एक में अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा। या ये हो सकता है कि 7 सब्जेक्ट में उसके नंबर ठीक ठीक हैं, 8वें में ज़्यादा हैं, या 8 में ठीक ठीक हैं, चलेगा। जैसे जिस स्कूल में 33% अंक से पास होते हैं तो उसका प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है।
और ज़्यादा प्रायकर के व्यक्ति के सब सब्जेक्टों में नहीं होते, किसी एक में विशेषता प्राप्त करता है, कोई दो में विशेषता प्राप्त करता है। यदि किसी एक सब्जेक्ट में कम है तो फिर उसके गुरुजन उसे कृपोत्तीर्ण करते हैं, कृपा दृष्टि करके, किंतु अंक उसके पहले पूरे करते हैं तब उसे पास करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि आगे ये विद्यार्थी इसकी पूर्ति कर लेगा। ऐसे सम्यक्त के अंग में एक में कमी है तो अन्य 7 अंग कृपोत्तीर्ण करके उसे मोक्ष मार्ग नहीं बना सकते, उसके लिए तो पूर्णता करनी पड़ेगी। जैसे एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती, प्रत्येक इंद्री अपना अपना काम करती है। घ्राण इंद्री का काम सूंघना है, वह बहुत परफेक्ट है तो कान का काम नहीं करेगी। कान परफेक्ट हैं तो वह घ्राण इंद्री का काम नहीं करेंगे, शब्द सुन सकते हैं। जिह्वा यदि आपकी ठीक है, कुशल है विषय को ग्रहण करने में, तो जिह्वा स्वाद का ही परिज्ञान कराएगी, वह गंध का, वर्ण का, शब्द का ज्ञान नहीं कराएगी। स्पर्श इंद्री किसी की ठीक है तो स्पर्श इंद्री स्पर्शन का ही ज्ञान कराएगी। ये ऐसे 5 इंद्रियां अपने अपने विषय में स्वतंत्र होती हैं। 5 इंद्रियों का होना आवश्यक है, तभी जीव सकल इंद्रिय होता है, तभी वह सकल इंद्रिय संबंध को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, संबंध को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यदि एक इंद्रिय भी हीन है, यहाँ तक कि अनिंद्रिय भी हीन हो जाए, तब भी संबंध को प्राप्त कर नहीं सकता, असंगी संबंध को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसे 5 इंद्रिय के साथ साथ अनिंद्रिय भी होना अनिवार्य है। ऐसे ही संबंध दृष्टि के लिए 4 लक्षण आवश्यक हैं, 4 भावना भी आवश्यक हैं, 8 गुण भी आवश्यक हैं, 8 अंग भी आवश्यक हैं, 25 दोषों से रहितपना भी आवश्यक है, 5 अतिचारों से रहितपना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ उस सम्यक्त को नवल बनाने के लिए देव शास्त्र गुरु की परम भक्ति भी आवश्यक है, पंच परमेष्ठी की स्तुति भक्ति वंदना भी आवश्यक है। और इन क्रियाओं में संलग्न रहने से उनके ये अंग और निर्मल होते चले जाते हैं, और निर्मल होते चले जाते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन श्यामाय करते हैं, जैसे व्रती लोग हैं, धर्मात्मा हैं, वह भी श्यामाय करता है, स्वाध्याय करता है, जाप आदि लगाता है, तत्व चिंतन करता है। तो तत्व चिंतन में किसी दूसरे की निंदा नहीं करना है, और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।